हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और हम लोग ना आज स्टार्ट करने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज का जो हम लोग का टॉपिक टारगेट रहेगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लोग सिग्मा से सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ये वाले ट्रांजिशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये देख लो कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग को ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना रहता है। सिलेक्शन रूल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का सिलेक्शन रूल क्या क्या होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम का कॉन्सेप्ट आता है, और फिर बैथोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसका कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सॉल्वेंट इफेक्ट देखेंगे। लेमड़ा वैक्स का जो वैल्यू है वो सॉल्वेंट के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है उसको हम लोग देखेंगे। फ्रैंक कॉन्डम प्रिंसिपल और वुडवर्ड फिशर रूल। तो ये सभी ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हालांकि इसके अलावा भी टॉपिक्स है, लेकिन ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आया है, हालांकि इससे नहीं आया है। इसको छोड़ दो तो बाकी जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इसमें से एमएससी में आप सभी लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूरा जो वीडियो है उसको अच्छे से देखना। हालांकि ये टॉपिक से नहीं आया, लेकिन ना इसको समझने बाकी सब चीज़ को समझने के लिए ना हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पता रहना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो आज के वीडियो से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आज का ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाकी सब चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग को इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम लोग को समझना पड़ेगा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से, एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट, है ना। तो अंत तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, किसी भी मॉलिक्यूल्स में ना हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप सभी लोगों ने बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के बारे में जरूर से सुना होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में ना रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये HCl ले लूँ, ठीक है। HCl में ना कितने प्रकार का एनर्जी होता है। HCl क्या है, हम लोग का मॉलिक्यूल है। तो रोटेशनल एनर्जी होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी होगा और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगा। और इन सभी से रिलेटेड हम लोग का रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। रोटेशन से जो रोटेशन होता है ना, तो उसके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स के पास रोटेशनल एनर्जी है। ये Cl उधर गया, हाइड्रोजन इधर गया, फिर वापस अपने जगह में आ गया उसी पोजीशन पे, फिर गया फिर आया। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। तो वाइब्रेशन से जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन एनर्जी। और इसके इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में ये 3 प्रकार का एनर्जी होता है। ये बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन से हम लोग जानते हैं। जो रोटेशनल एनर्जी होता है ना वो कम होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल उससे ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है उससे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अगर इसको हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये हम लोग का वाइब्रेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है। और ये जो उससे जो बड़ा दिख रहा है ना, ये ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल है। और उससे जो बड़ा बड़ा दिख रहे हैं ना, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। और ये सबसे बड़ा वाला जो दिख रहा है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में जाएं, तो इस प्रकार का जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन, इसको हम लोग बोल देंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हम लोग को अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल रीजन का हम लोग को स्पेक्ट्रम चाहिए। रोटेशनल एनर्जी लेवल को करवाने के लिए हम लोग को माइक्रोवेव रीजन का हम लोग को लगता है, माइक्रोवेव रीजन का हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगता है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन करवाने के लिए हम लोग को इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आवश्यकता पड़ता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में ट्रांजिशन करवाने के लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता पड़ती है, हम लोग को
अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखो जैसे कि जैसे हम लोग, ये है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये है कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इसको याद करने का तरीका ये है, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। अगर आप सभी लोग को याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। C से हम लोग का कॉस्मिक रेस, G से हम लोग गाड़ी से हम लोग का गामा रेस, एक्स रेस, एक्स से हम लोग का एक्सरे, U से अल्ट्रावायलेट, V से विजिबल, इन से इंफ्रारेड, माई से माइक्रोवेव, रेंज से रेडियो, ऐसे करके। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इधर जाते जाते हैं तो एनर्जी कम होते जाता है, या फिर ऐसे ले लो, जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर बढ़ते हैं तो एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, एनर्जी बढ़ता है। तो रेडियो वेव सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उससे ज़्यादा हम लोग का माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ये छोटा छोटा है, तो छोटा एनर्जी का गैप है, तो छोटा एनर्जी को गैप करवाने के लिए हम लोग को माइक्रोवेव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स उससे ज़्यादा है, बड़ा बड़ा है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन करवाने के लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता पड़ती है, हम लोग को इंफ्रारेड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन करवाना हो यहाँ से यहाँ, तो ये देखो एनर्जी गैप क्या है, बड़ा है, तो हम लोग को अल्ट्रावायलेट और विजिबल इसकी आवश्यकता पड़ती है ना। आई होप आप सभी लोग को ये इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब यूवी लाइट हैविंग वेवलेंथ 200 से 400 नैनोमीटर, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन का वो होता है वेवलेंथ, और 400 से 800 नैनोमीटर जो कि विजिबल रेंज का हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो मोटा मोटा ले लो, जो अल्ट्रावायलेट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, वो 200 से 800 के बीच का होता है ना। 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में हम लोग यूवी अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस रेडिएशन इन यूवी विजिबल रेंज कॉज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स इस वेवलेंथ के रीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, है ना। कौन सा ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सिंस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इट इज ऑप्टेन कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल्स, इस वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो हमारे पास ना एक नया टर्म आता है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये वर्ड हमने अभी अभी देखा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। तो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन कराना इलेक्ट्रॉन का, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो हम लोग जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक हम लोग का मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होता है उसको हम लोग किसकी सहायता से समझ सकते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सहायता से समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग ने जरूर से पता होगा, ये है हम लोग का एक मॉलिक्यूलर एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये है हम लोग का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, एक हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बोलते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इधर ऊपर जाते जाते हैं तो एनर्जी बढ़ते जाता है। तो ये है हम लोग का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी है हम लोग का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है। ये जो बीच में सेंटर में दिखला रहा हूँ ना, ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं ना हमारे पास, वो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो नीचे में बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो ऊपर बना है उसको हम लोग बोलते हैं
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इधर पूरे लिख देता हूँ क्योंकि इधर स्पेस नहीं था, इस वजह से इधर नहीं लिखा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ना एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर्स हमारे पास बनते हैं उसमें से है हम लोग का सिग्मा और क्या है, पाई। ये क्या है हम लोग का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होता है, हम लोग का सिग्मा स्टार और ये पाई स्टार। ये है हम लोग का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को स्टार लगा के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम लोग सिग्मा और पाई से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक सा फंडा है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है, तो ये है हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो कोई भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी में जाएगा, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करेगा। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आप सभी लोग को समझ आया है। इधर ना एक और ऑर्बिटल होता है जो कि इस कॉम्बिनेशन में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग एनर्जी का ऑर्डर देखना चाहें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी सबसे कम, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इसमें भी देखना चाहें सिग्मा और पाई में कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम होता है, तो सिग्मा का सबसे कम होता है सिग्मा ऑर्बिटल्स, उसके बाद पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है, फिर नॉन बॉन्डिंग आएगा, फिर ऊपर आएगा हम लोग का पाई स्टार, और लास्ट में आएगा हम लोग का सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार का एनर्जी सबसे ज़्यादा, पाई का सबसे कम। और जब भी आप लोग ये पढ़ोगे ना, जब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा ना, तो उसमें ये जरूर से पढ़ा होगा जो जितना ज़्यादा नीचे जाता है ना, जैसे कि जितना ज़्यादा नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जाएगा ना, उतना ही ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जाता है। तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो उसको सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 ऐसे करके है, ठीक है। और इधर मैं H को हटा के इधर OH लगा देता हूँ। तो अगर इस मॉलिक्यूल्स में अगर मैं देखना चाहूँ कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है, कौन सा हम लोग का नॉन बॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग आसानी के साथ इसको देख सकते हैं। देखो सही है, सबका वैलेंसी कंप्लीट है। तो अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड को देखना हो, सिग्मा बॉन्ड्स को देखना हो, तो ये क्या है, हम लोग का सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड हो गया सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखना है तो ये हम लोग का ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। नॉन बॉन्डिंग किसको बोलेंगे, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हम लोग का सिग्मा बॉन्ड हो गया। सिग्मा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड ये है, पाई कौन सा है, ये वाला है, और ये नॉन बॉन्डिंग कौन सा है, ये है। इसके पास ना अगर सिग्मा है ना, सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा, पाई है तो पाई स्टार भी होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, इस वजह से उसका एनर्जी सबसे कम। एक रूल जो आप सभी लोग केमिस्ट्री में जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो ये है, जितना कम किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी ना, उतना ही ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल्स का जितना ज़्यादा कम एनर्जी होगा ना, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। कम एनर्जी ज़्यादा स्टेबल, ऐसे करके, ठीक है। तो आप सभी लोग को ये देखना आ गया। तो अगर कोई भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पास है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये है हम लोग का ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से ना एक्साइटेड स्टेट में ये ट्रांजिशन करता है। जैसे कि अगर मैं सिग्मा से इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो बेस्ड ऑन कि कौन से
एटॉमिक ऑर्बिटल से कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, उसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। चलो उसको हम लोग देखते हैं। चलो हम लोग ना थोड़ा सा नोट्स कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एमओटी का फुल फॉर्म क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो कितने प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाए जा सकते हैं? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एबीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लिख लेना इसको। सिग्मा स्टार एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो इन सभी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ना, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, इनका जो एनर्जी है ना, ये यहाँ से हम लोग का बढ़ते जाते हैं। सबसे कम एनर्जी किसका? सिग्मा स्टार का। सबसे कम एनर्जी, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये। ठीक है, उसके बाद पाई स्टार का है उससे ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ठीक है, ये एनर्जी हो गया। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इन तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाया जा सकता है। सिग्मा स्टार, पाई, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ये पाई स्टार और सिग्मा स्टार में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि सिग्मा से पाई में नहीं जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। ये गलत है, क्योंकि ये तो हम लोग का ग्राउंड स्टेट ही हो गया। तो ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिटल्स, ग्राउंड स्टेट में कौन कौन से ऑर्बिटल्स शामिल होते हैं? सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन कौन सा पॉसिबल है? देखो, यहाँ से ये वाला एक ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसको हम लोग जो ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, पाई से पाई स्टार, दूसरा जो ट्रांजिशन है, पाई से पाई स्टार हो सकता है, पाई टू पाई स्टार, ये दूसरा ट्रांजिशन हो गया। तीसरा जो ट्रांजिशन है वो नॉन बॉन्डिंग से होता है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। और लास्ट ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। तो ये चार प्रकार के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया। सबसे पहला कौन सा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार। दूसरा कौन सा हो गया? पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। या फिर ऐसे बोल सकते हो इसको, सबसे पहले बोल सकते हो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो ये चार प्रकार का ट्रांजिशन हो गया। और इन ट्रांजिशन का अब देखो, सिग्मा टू सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन करवाने के लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है? ज़्यादा है, बहुत बड़ा है ना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता जिसको होगी वो कौन सा होगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करवाने के लिए होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है और उसको सिग्मा स्टार में हम लोग को पहुंचाना है, तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम लोग एनर्जी का ऑर्डर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा है एनर्जी, इसके लिए सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फिर देखो, फिर सबसे कम कौन सा होगा? देखो, यहाँ हम लोग को दो ट्रांजिशन करवाना पड़ेगा। यहाँ दो एनर्जी लेवल्स का गैप है, ये वाला और ये वाला। सेम इसमें भी अगर पाई टू पाई स्टार देखें ना, तो दो एनर्जी का गैप है, ये वाला और ये वाला, है ना, ये देखो। और सेम नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में भी दो एनर्जी का गैप है, देखो, दो एनर्जी लेवल्स का। लेकिन नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में ये एक ही एनर्जी लेवल का गैप है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी, सबसे कम कौन सा एनर्जी लेवल, कौन सा एनर्जी लगेगा? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ये सबसे कम लगेगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले इधर लिख देते हैं, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ठीक है, इसको सबसे कम एनर्जी लगेगा क्योंकि इतने का ही गैप है। और इसमें देखो, ये दो का गैप है, इधर भी दो का गैप है, इधर चार का गैप है। देखो, ये 1 2 3 4, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में 4 का गैप है, इस वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा। सवाल उठता है कौन सा ज़्यादा होगा इसमें से, है ना। तो जैसे कि ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार है ना, तो इसी से आप लोग इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ऐसे। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का पाई से पाई स्टार। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से नोट कर लेना।
चलो थोड़ा सा हम लोग ना स्टडी कर लेते हैं कौन कौन सा ट्रांजिशन, जो 4 प्रकार के ट्रांजिशन है ना उसको थोड़ा सा क्विक रिकैप देख लेते हैं उसका, और थोड़ा सा नोट्स भी आप सभी लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिग्मा टू सिग्मा जो स्टार ट्रांजिशन है, इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है ना, सभी ट्रांजिशन के कंपेरिजन में ज़्यादा एनर्जी लगती है इसको। क्यों लगती है इसको हमने जरूर एनर्जी लेवल डायग्राम, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम से उसको समझा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन कैन अकर इन सच अ कंपाउंड इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऐसे कंपाउंड में होता है जिसमें ना केवल सिग्मा बॉन्ड हो और उसमें कोई डबल बॉन्ड और लोन पेयर नहीं हो, तो ऐसे कंपाउंड में हम लोग का सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्केन है ना, एल्केन जैसे कि हम लोग ले लेते हैं CH3 और ये CH3। अगर मैं इसको अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका देखना चाहूँ तो ये H, ये H, ये H, C, H, H और ये H। तो देखो हमारे पास कौन कौन सा ट्रांजिशन होता है। एक तो होता है हम लोग का सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एक तो पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। तो ये 4 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। तो अगर हम लोग को सिग्मा टू सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन करवाना है तो ये क्या है, हम लोग का सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो सिग्मा से अगर सिग्मा स्टार में करवाना है ना, तो हम लोग को कोई भी डबल बॉन्ड नहीं चाहिए। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड यानी क्या क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होना चाहिए और साथ ही लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH, ऐसे इस प्रकार का अगर कंपाउंड है तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से इसका ट्रांजिशन हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ये कंपाउंड में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ना ही हम लोग को इस प्रकार का जो कंपाउंड है उसमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है तो वो पाई से हम लोग का पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकते हैं इस प्रकार के बॉन्ड में, है ना। तो किस प्रकार का जो कंपाउंड होगा वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार देगा। इस प्रकार का जो कंपाउंड है ना जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड या फिर लोन प्रेजेंट नहीं है, तो वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दिखाएगा। तो हम लोग का जो सेकंड ट्रांजिशन है कौन सा है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिशन करते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। कौन से कंपाउंड जो है वो इस प्रकार का ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, सेचूरेटेड कंपाउंड। सेचूरेटेड कंपाउंड यानी कि कोई भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कंटेनिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन हेटेरोएटम। हेटेरोएटम जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजेंस हो गया। एक्स का यहाँ पर क्या है, ये हेलोजेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड हो सकता है एक्स यानी कि हेलोजन यानी कि क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, सेचूरेटेड कंपाउंड है, कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड है वो क्या दिखला सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा ना, तो उसमें कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर लोअर एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाला ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा एनर्जी का होता है। उससे के बाद कौन सा होता है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, और उससे कम किसका होता है, पाई से पाई स्टार, ठीक है। और उससे कम क्या होता है हम लोग का, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ठीक है, सॉरी नॉन बॉन्डिंग टू, हाँ पाई स्टार सही बोला मैंने। रेडिएशन जो रिक्वायर्ड होता है इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए वो है 150 से 250 नैनोमीटर, ठीक है। नोट कर लो आप लोग इसको। पाई टू पाई स्टार वाला देखते हैं हम लोग। यहाँ कहाँ से कहाँ होता है ये, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में ये होता है, ठीक है। दिस ट्रांजिशन आर ऑब्जर्व इन कंपाउंड विद अनसैचुरेटेड सेंटर। जहाँ भी अनसैचुरेशन दिख जाएगा ना, जैसे कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो ये पाई बॉन्ड है ना, तो इसमें भी क्या होगा, पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। एल्कीन में देखोगे तो ये पाई बॉन्ड है, तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे कि बेंजीन हो गया, तो उसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जहाँ भी आप सभी लोग को पाई बॉन्ड दिख जाएगा ना, तो वहाँ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो।
तो लास्ट टाइप का ट्रांजिशन बन गया, जो कि लास्ट टाइप का ट्रांजिशन बच गया, जो कि है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिशन करता है? नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से वो पाई स्टार मोलिकुलर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का। दिस ट्रांजिशन आर शोन बाय सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हीट टू एटम्स, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये यहाँ पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम लोग समझते हैं। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हीट टू एटम, जैसे कि जो पिछला एग्जांपल देखा था ना, सेम उसी प्रकार से है। जैसे कि ये कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसके पास क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और क्या है? अनसैचुरेटेड भी है। तो ये इस प्रकार से नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखला सकता है, ये बोल रहा है, इसका कहने का अर्थ है। इधर कोई सा भी ग्रुप आप सभी लोग लगा सकते हो, CH3 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे करके। ठीक है, और इसके लिए, इस ट्रांजिशन को करने के लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी लोग का टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कंप्लीट होता है, और ये बेसिक से इंट्रोडक्शन था। हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हम लोग का रहेगा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल का जो वीडियो है वहाँ से जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उससे ना क्वेश्चन बनता है MSc में, है ना। तो आप सभी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।